हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम तानिया है। मेरी शादी मेरी दोस्त के भाई के साथ हो गई थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी शादी जिस इंसान के साथ हो रही है वह मुझे पसंद करता है और मेरी दोस्त मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए बेहद उत्साहित थी। मैं जानती थी कि उस घर में मुझे बहुत प्यार मिलेगा और मेरी बचपन की सहेली अब मेरी ननद बनने जा रही थी। इससे हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो जानी थी। मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश थी। शादी की रात दुल्हन बनी। मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला मुझे कुछ और ही दिखाई दिया। दरअसल यह सब मेरे ख्यालों में चल रहा था। असल में वह सुबह का समय था और मैं छत पर पौधों में पानी डालने गई थी। गर्मी का समय था और धूप बहुत तेज थी। मेरी मम्मी ने मुझे छत पर जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि पौधों में पानी शाम को डालना चाहिए, जब धूप कम हो। लेकिन मैंने मम्मी की बात नहीं मानी और पौधों को सुबह सुबह पानी डालने चली गई। मैं पौधों में पानी डाल ही रही थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी मम्मी मेरे पास खड़ी रो रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मेरे भाई, जो दुबई में नौकरी करते थे, उन्हें भी मम्मी ने मेरी तबीयत के बारे में बता दिया था। मम्मी और भाई दोनों मेरी तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थे। जब मैंने होश संभाला तो मम्मी ने मेरे भाई से फ़ोन पर बात करवाई। भाई मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं अपना ख्याल रखूं और आराम करूं। तभी मेरी दोस्त शालू भी मुझसे मिलने अस्पताल आ गई। उसने मेरी तरफ चिंता भरी नज़रों से देखा और बोली, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूं लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों ने मुझे बताया कि तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हो गई और मम्मी तुम्हें इमरजेंसी में अस्पताल लेकर आई हैं। मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैंने शालू को समझाया कि बस धूप में बेहोश हो गई थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मम्मी ने बताया, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो और धूप में नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। शालू भी मम्मी की बात सुनकर मुझे डांटने लगी। वह बोली, तू किसी की बात क्यों नहीं मानती? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मम्मी सही कहती हैं, धूप में मत जाया कर। शालू मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। वह मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बहन जैसी थी। भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी, लेकिन शालू ने हमेशा मेरा बहनों की तरह ख्याल रखा। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे और कॉलेज भी साथ ही किया था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमसे जलते थे। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरी बात सुनते ही कहा, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। खबरदार, जो तुमने नौकरी की बात कही, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे। मैंने कहा, मम्मी, आपको पता है कि नौकरी करना मेरा सपना है। आपने मुझे इतनी पढ़ाई क्यों करवाई? अगर आप मुझे जॉब करने से रोक रही हैं तो मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मम्मी ने कहा, अभी नहीं बेटा, जब तुम्हारा भाई दुबई से वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। अगर वो राज़ी होगा तो ही मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दूंगी। मुझे यकीन था कि मेरा भाई मुझे जॉब करने की इजाज़त दे देगा। मैंने उससे फ़ोन पर बात की और उसने बिना कुछ कहे मुझे नौकरी करने की अनुमति दे दी। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। मैंने कुछ जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया और एक जगह मेरी नौकरी पक्की हो गई। जब शालू को यह पता चला तो वह मुझसे नाराज़ हो गई। उसने कहा, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और अभी तो तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं थी, फिर नौकरी क्यों? मैंने उसे समझाया, ये मेरा सपना है शालू, मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। शालू ने कहा, अगर मेरे भाई को यह पता चला तो वह कभी तुम्हारी नौकरी के लिए राजी नहीं होंगे। वह हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी उसके भाई से हो, लेकिन मैं उसके भाई को पसंद नहीं करती थी। बचपन से ही शालू ने सोच रखा था कि मेरी शादी उसके भाई के साथ होगी।
ताकि हम हमेशा साथ रहें। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने तय कर लिया था कि कम से कम 5 साल तक नौकरी करूंगी और फिर देखूंगी। मम्मी मेरी नौकरी के खिलाफ थीं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। मैं नौकरी पर जाने लगी और सिर्फ 2 दिन हुए थे कि अचानक मम्मी ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है और अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने मम्मी से कहा, क्या आप मेरी शादी की बात कर रही हो? मैं तो अभी नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 5 साल तक मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारे भाई को भी पसंद है। मैंने उदास होकर मम्मी की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अपनी मम्मी की खुशी के लिए ये शादी नहीं कर सकती? क्या तुम अपने सपने को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकती? मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर वह बोली, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का चुना है वह बहुत अच्छा है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मम्मी की खुशी के लिए क्या मैं अपने सपनों को छोड़ पाऊंगी? मैंने कहा, तो आपने मेरी शादी भी तय कर दी और मुझसे बिना पूछे? मम्मी ने बिना झिझके कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? चलो तुम्हें बता देती हूँ, मैंने तुम्हारा रिश्ता शालू के भाई सुमित से तय कर दिया है। मम्मी की यह बात सुनकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं समझ गई थी कि इसमें शालू का ही हाथ होगा। मैंने मम्मी से कहा, मैं शालू को नहीं छोड़ूंगी। हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाऊंगी, और वही उसने आपके दिमाग में यह बात डाली होगी। मम्मी तुरंत बोली, नहीं बेटा, शालू की मम्मी खुद तुम्हारा हाथ मांगने आई थीं और मैंने मना नहीं किया। सुमित तुम्हें पसंद करता है और उसने अपनी मम्मी से कह दिया है कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे ही करेगा, वरना कहीं और नहीं। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या सच में शालू का भाई मुझसे इतना प्यार करता है? हालांकि जो भी हो, मैंने दोनों परिवारों की खुशी के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया और शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शादी पर सबसे ज्यादा खुश शालू ही थी। वह बार बार मुझे गले लगा रही थी और कह रही थी, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती थी। सुमित और मैं शादी के बंधन में बंध गए। मेरे भाई भी दुबई से मेरी शादी में शामिल होने आ गए थे। शालू के परिवार में 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा और 2 भाई बहन। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन शालू के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। उन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया और मेरी मम्मी को पूरा यकीन था कि इस घर में मैं खुश रहूंगी। शादी के बाद सुमित मेरा पति बन चुका था। पहले मैंने उससे ठीक से कभी बात तक नहीं की थी, लेकिन अब वह मेरा जीवन साथी था और मैं इससे खुश थी। सुमित एक अच्छा इंसान था। शालू ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया और कमरे में बिठा दिया। मैं सुमित से बात करने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से लगभग अजनबी की तरह मिलते थे। अब जब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, तो मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के ख्यालों में खोई हुई थी। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं यह सोच रही थी कि सुमित आएगा, लेकिन दरवाजे से मेरी दोस्त शालू अंदर आई। मैं हैरान रह गई। वह मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैं शालू से बातें कर तो रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि वह कब जाएगी और सुमित कब आएगा। पर शालू तो मेरे कमरे में ही बैठी रही। उसे बैठे 2 घंटे हो गए थे और सुमित अभी भी नहीं आया था। आखिरकार मैंने मजाक में कहा, क्या मैं अपनी पहली रात तुम्हारे साथ ही बिताने वाली हूं? अब जाओ और अपने भाई को अंदर भेजो। मेरी बात पर शालू हंसने लगी। तभी सुमित कमरे में आ गया। मैंने शालू से कहा, अब जाओ, मुझे सुमित से बातें करनी हैं। शालू हंसते हुए बाहर चली गई और सुमित मेरे पास बैठ गया। जैसे ही वह मेरे करीब आया, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरी तारीफें करने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था, लेकिन मम्मी मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थीं। शालू ने ही हमारी शादी करवाने में अहम भूमिका निभाई। सुमित ने मुझे भरोसा दिलाया
कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि मैं उसके परिवार का ख्याल रखूं। मैंने भी उसे वादा किया कि मैं परिवार की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित ने कहा, मैं देखता हूं कौन है। उसने दरवाजा खोला तो फिर से शालू अंदर आ गई। इस बार वह बिस्तर पर आकर बैठ गई और सुमित से बोली, भैया, आज आप मेरे कमरे में सो जाओ। मुझे अपनी दोस्त से ढेर सारी बातें करनी हैं। सुमित हैरान था और मैं भी। शालू ने हमारी हिचकिचाहट देखी और कहा, दरअसल मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। अजीब आवाजें आ रही हैं। प्लीज भैया, आज मेरे कमरे में सो जाओ। मैं यहां भाभी के पास रह जाऊंगी। सुमित ने बिना कुछ कहे हामी भर दी और कमरे से बाहर चला गया। शालू मेरे पति की जगह बिस्तर पर आकर लेट गई। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके दोस्त और उसके भैया की शादी की पहली रात थी और शादी की पहली रात हर इंसान के लिए बहुत खास होती है। मेरा सारा मूड खराब हो गया था, इसलिए मैं करवट बदलकर सो गई। शालू तो लेटते ही सो गई थी। अगले दिन सुबह शालू मेरे कमरे से चली गई और मुझे तैयार होने के लिए कहने लगी। मैं भी फ्रेश होकर अच्छे से तैयार हो गई और फिर हम सबने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शालू ने मुझे दवाई दी और बोली, तानिया, दवाई खा लो। मुझे पता था कि यह दवाई मम्मी ने उसे दी होगी, क्योंकि मेरी कमजोरी की शिकायत बहुत दिनों से थी। यहाँ आते समय मैं दवाई लाना भूल गई थी, तो मम्मी ने शालू को दे दी थी। शालू मेरा बहुत ध्यान रख रही थी, समय पर मुझे दवाई देती थी। दोपहर को वह मेरे कमरे में आई और मेरी टांगें दबाने लगी। उसने अपनी मम्मी से कह दिया था कि तानिया अब कोई घर का काम नहीं करेगी, वह भी नई नवेली दुल्हन है। इस घर के लोग मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। अगली रात फिर से मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। कल रात हमारी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि काम के चलते मेरे पति ने शादी के अगले दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रात को जब वह कमरे में आए तो मेरे पास बैठकर मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। आज मैं भी उन्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें यह नहीं बताया था कि पहले मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी। अभी हम दोनों की रोमांटिक बातें शुरू ही हुई थीं कि अचानक फिर से शालू कमरे में आ गई। उसने आज तो हद ही कर दी। वह मेरे पति के पास आकर बैठ गई और बोली, भैया, चलिए हम तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। वह अपने हाथ में लड्डू लेकर आई थी। मेरे पति उसे देखकर हंसने लगे और बोले, रात के समय ये कैसी बचकानी हरकतें कर रही हो। शालू बोली, भैया, आप नहीं जानते, मैंने सारा दिन आपका इंतजार किया ताकि हम तीनों मिलकर गेम खेल सकें। फिर से शालू की इन हरकतों से मेरा मूड खराब हो गया था, लेकिन उसके और मेरे पति के कहने पर मैं लूडो खेलने बैठ गई। पहला गेम खत्म हुआ और उसमें मेरे पति जीत गए। शालू ने फिर जिद की कि वह तब तक खेलती रहेगी जब तक वह जीत नहीं जाती। दूसरे गेम में भी मेरे पति ही जीत गए। शालू बच्चों जैसी हरकतें करती रही और कहने लगी, भैया, मैं आपके लिए हमेशा बच्ची ही रहूंगी। लूडो खेलते खेलते रात के 2 बज गए थे, लेकिन शालू कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पति की आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। उन्होंने शालू से कहा, अब लूडो रख दो, कल खेलेंगे। अब मुझे नींद आ रही है और तुम्हारी भाभी को भी। शालू ने कहा, भैया, आज आप फिर मेरे कमरे में सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरे पति उसकी बात मानकर फिर से कमरे से बाहर चले गए और शालू मेरे पति की जगह पर आकर सो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शालू जानबूझकर यह सब कर रही है या सच में उसकी हरकतें बचकानी हैं। अगले दिन मेरे पति सुबह नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मेरे पास बैठे और फिर ऑफिस चले गए। शाम को मेरे पति ने कहा, तुम तैयार रहना, हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी। शाम को हम दोनों बाहर घूमने गए और रात 11 बजे घर लौटे। जैसे ही मैं कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आई, देखा कि शालू फिर से मेरे कमरे में बैठी थी और लूडो खेल रही थी। उसने मुझसे कहा, तानिया,
जल्दी आ जाओ, गेम खत्म होने वाला है, फिर नया शुरू करेंगे। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं सकती थी। शालू ने फिर वही किया और वह मेरे कमरे में सो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शालू मुझे और मेरे पति को अकेले वक्त क्यों नहीं बिताने दे रही थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरी शादी को 20 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे अपने पति के साथ अकेले समय बिताने का मौका नहीं मिला। इस बीच मैं 2 दिन के लिए मायके चली गई। मम्मी को जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बेटा शालू की बात का बुरा मत मानो। अगर वह तुम्हारे कमरे में सो रही है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन मम्मी भी मेरी बात समझ नहीं पाईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा इलाज अभी 6 महीने और चलेगा। शालू तो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है, उसने अभी तक तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया। यहाँ मेरी सास कह रही थी, आखिर कब तक बहू घर के कामों से दूर रहेगी। क्या तुम उसे घर की बहू बनाकर सिर्फ सेवा करने के लिए लाई हो? अब उसे भी घर के काम संभालने होंगे। मैंने सुना कि शालू अक्सर मेरी वजह से अपनी मम्मी से बहस करती और कहती, तानिया घर का कोई काम नहीं करेगी। वह भले ही बहू बन गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे घर की बहू ही समझा जाए। वह अपने पापा से भी शिकायत कर देती। अंकल यानी शालू के पापा उसकी मम्मी को डांटते और कहते, बहू और बेटी में फर्क मत करो, मेरे लिए मेरी बहू भी मेरी बेटी के समान है। उनकी बात सुनकर शालू की मम्मी खामोश हो जाती, लेकिन शालू हमेशा मेरी देखभाल में लगी रहती। वह मेरे कमरे में आती, कुछ न कुछ खाने पीने का सामान लाती, मेरी टांगें दबाती और यहाँ तक कि मेरा सिर भी दबाने की कोशिश करती। मैं मना करती, पर वह जबरदस्ती मेरे काम करती और मुझे समय पर दवाई भी दे देती। अगर कोई कमी थी तो सिर्फ यही कि वह मुझे और मेरे पति को अकेले में वक्त नहीं बिताने देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों बार बार हमारे बीच आ जाती है। इस तरह 2 महीने बीत गए। अब तो मैंने अपने पति से भी उसकी शिकायत करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, शालू की यह हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। वह हर रोज रात में हमारे बीच आकर बैठ जाती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे नहीं बल्कि उसके पति हैं। इस पर मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम किस पर डांटने की बात कर रही हो? अपनी सहेली पर, जो तुम्हें कुछ भी उठाने नहीं देती, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। शालू सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है, उसका रिश्ता तय हो जाएगा और फिर वह अपने ससुराल चली जाएगी। तब तक वह मेरे साथ ही सो जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगा कि मेरे पति को यह समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब मेरे लिए कितना परेशान करने वाला है। कुछ दिनों पहले हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे और उन्होंने मेरी सास से कहा था, अभी तक बहू से कोई गुड न्यूज़ अखेज नहीं है। मेरी सास ने जवाब दिया, अभी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। लेकिन रिश्तेदारों ने कहा, शादी के 1 महीने बाद भी बहू को गुड न्यूज़ होनी चाहिए थी। मैं किसी को क्या बताती कि मेरे पति और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। शालू हर वक्त हमारे बीच आ जाती थी। मैं अब उसकी चालाकी को समझ चुकी थी और उसकी यह हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन जब शालू फिर हमारे बीच आकर बैठी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, अगर आज के बाद तुम मेरे कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। मेरे इस रुख को देखकर शालू और मेरे पति दोनों ही हैरान रह गए। शालू फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसने मेरा बदला हुआ रूप देखा था। उसे लगता था कि वह अपनी हरकतें मुझ पर आजमाती रहेगी और मैं चुपचाप सब सहती रहूंगी। मैंने शालू से कहा, तुम्हें पता है कि पति पत्नी के बीच आना बहुत बड़ा पाप है और तुम बार बार हमारे बीच आ रही हो। लोग पूछते हैं कि अभी तक कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं आई, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं? तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी नहीं हो सका। मेरा पति चुपचाप यह सब देख रहा था। फिर उसने मुझ पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? मैंने जवाब दिया, मैं इसे इसी तरह से बात करूंगी। मैं कब से इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूं और अब और नहीं। इतने में सुमित ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की।
लेकिन शालू ने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, भैया, आप क्या कर रहे हो? यह देखकर मैंने कहा, तुम अपनी बहन के लिए मुझ पर हाथ उठाओगे? सुमित कहने लगा, शालू मेरी लाडली बहन है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि वह हम दोनों के बीच नहीं आती है, बल्कि वह हम दोनों से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। सुमित ने गुस्से से कहा। मैंने सुमित को जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है, अगर वह हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती तो उसकी ख्वाहिश आज पूरी हो जाएगी। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं, गुस्से में कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और तेजी से अपना सामान पैक करने लगी। सुमित कमरे में नहीं आया, लेकिन शालू मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई और कहने लगी, तानिया, ये तुम कैसी पागलपन वाली हरकत कर रही हो? मैंने गुस्से से जवाब दिया, तुम सब कुछ जानती हो और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही हूं। तुम हमेशा मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम मुझे मेरे पति से भी मिलने नहीं देती। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। शालू ने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। फिर उसने मुझे एक तरफ झटका और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी करना चाहो कर लेना। उसकी गंभीरता देखकर मैंने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और उसे अपनी बात कहने का मौका दिया। शालू ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, तानिया, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। हमेशा से मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है और मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरी भाभी बनो। लेकिन तुम्हें शायद ये पता नहीं कि मेरी मम्मी तुम्हें इस घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। मम्मी ने भैया के लिए पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी थी। वह अपनी सहेली की बेटी को भैया की पत्नी बनाना चाहती थी। मुझे शुरू से ही तुम पसंद थीं, इसलिए मैंने भैया को तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें समझाया कि तुम उनके लिए सबसे सही हो। भैया के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बनने लगी थी। मम्मी ने भैया की शादी जल्दी से जल्दी अपनी सहेली की बेटी से कराने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैंने और भैया ने ठान लिया था कि तुम्हारे बिना यह शादी नहीं होगी। शालू ने आगे बताया, मैंने भैया से कहा था कि अगर आप तानिया से प्यार करते हैं तो आपको मम्मी से साफ साफ कहना होगा। भैया ने मेरी बात मानी और मम्मी से कह दिया कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेंगे। मम्मी को यह सुनकर काफी धक्का लगा, लेकिन अंत में भैया की जिद के आगे सबको मानना पड़ा और तुम्हारे साथ उनकी शादी तय हो गई। फिर मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने गई और उन्हें सुमित भैया का रिश्ता लेकर आने की बात कही, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैंने बहुत जिद की तो तुम्हारी मम्मी ने एक राजर बताया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम बहुत कमजोर हो। बचपन से ही तुम्हें एक बीमारी है जिससे तुम्हारे शरीर में कमजोरी बढ़ गई है। डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को साफ बताया था कि तुम्हारी हालत में शादी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारा और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। यही वजह थी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी और तुम्हारा इलाज शुरू करवाया। इलाज अभी भी चल रहा है और इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। मम्मी चाहती थीं कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक न हो जाओ तब तक तुम्हारी शादी न हो। शालू ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम बीमार हो। मैं बस अपने उसी वादे को निभा रही हूं। इसी वजह से मैं तुम दोनों के बीच आती थी, ताकि तुम्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूं और तुमसे बहुत प्यार करती हूं। शालू की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तानिया, मैं जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। यह बात सिर्फ तुम्हारी मम्मी और मुझे पता थी। अब तुम्हारे इलाज के सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी दवाइयां मुझे दे दी थीं और जब भी वो खत्म होतीं तो मैं खुद मार्केट से जाकर दवाई लाती थी और सही समय पर तुम्हें देती थी। मैं बस यही चाहती थी कि जब तुम हमारे घर आओ तो तुम्हें कोई तकलीफ न हो। मैं चाहती हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ
और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच सिर्फ इसी वजह से आती थी, वरना तुम नहीं जानती मुझे तुम दोनों को साथ देखकर कितनी खुशी होती थी। मैं तो खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मेरी ये बातें सुनने के बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सच में गलत किया और तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। शालू की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शालू तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो और मेरे ठीक होने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं गलतफहमी में थी। मैं रोते हुए शालू से माफी मांग रही थी, तभी अचानक मेरा पति भी कमरे में आ गया। उसने भी हमारी सारी बातें सुन ली थीं। मैंने उससे भी माफी मांगी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम सब गलतफहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर उसने शालू से कहा, अब तुम्हें अपनी भाभी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब उसका ख्याल रखूंगा और तुम देखना, तानिया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सारी बातें बस हम तीनों के बीच ही रहीं। सास ससुर को कुछ पता नहीं चला। मेरे पति और शालू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। समय के साथ साथ मेरी सेहत में भी सुधार हो गया और मैं अपने पति के साथ कुछ समय अकेले भी बिता पाई। हालांकि डॉक्टर ने अभी भी हमें थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा था, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतना ध्यान रखने वाली ननद मिली थी। 1 साल इसी तरह से बीत गया। मैंने अब लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास एक प्यार करने वाला पति था। भगवान की कृपा से मैं पूरी तरह ठीक हो गई और फिर हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। इस दौरान शालू की भी शादी हो गई। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। शालू बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, जहां उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा गया। शालू जैसी दोस्त किस्मत वालों को ही मिलती है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी कभी ऐसा दोस्त मिला है जिसने आपका इतना ख्याल रखा हो? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिल सके।